बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग बाय अरशद इवान, चैप्टर नंबर 9, FOH वेरिएंस एनालिसिस एंड इलस्ट्रेशन नंबर 5 9-5, वेरिएंस एनालिसिस, कैलकुलेशन ऑफ बजट एंड एक्चुअल FOH। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ अ कंपनी रिवील्ड द फॉलोइंग डाटा फॉर जून। आपको सवाल में जो है आइडल कैपेसिटी वेरिएंस दिया हुआ है जो कि फेवरेबल है। इसका मतलब जो आइडल कैपेसिटी वेरिएंस दो चीज़ों से बनता है, जब हम बजटेड का और अप्लाइड का कंपैरिजन करते हैं, और अगर बजटेड ज़्यादा हो तो आंसर फेवरेबल नहीं आता, ठीक है, और अगर बजटेड कम हो तो आंसर फेवरेबल आता है। इसका मतलब फेवरेबल आंसर का मतलब है कि बजटेड कम थे, अप्लाइड ज़्यादा थे। स्पेंडिंग वेरिएंस का आंसर दिया हुआ अनफेवरेबल है। इसका मतलब स्पेंडिंग वेरिएंस दो चीज़ों से मिलकर बनता है, जब हम एक्चुअल एफओएच का कंपैरिजन करते हैं बजटेड के साथ, और अगर एक्चुअल एफओएच ज़्यादा हो तो आंसर अनफेवरेबल आता है, और अगर कम हो तो फेवरेबल आता है। अब यहाँ पे अनफेवरेबल का मतलब ये है कि एक्चुअल एफओएच जो है वो ज़्यादा है और जो आपके बजटेड है वो कम थे, ठीक है। उसके बाद अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड, उसने अप्लाइड एफओएच भी दे दी है आपको, ठीक है। और उसके बाद बजटेड अलाउंस बेस्ड ऑन कैपेसिटी यूटिलाइज, ये मालूम करना है आपने, और एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड ये भी आपने मालूम करना है, ठीक है जी। तो फॉर्मूले में से उसने कोई भी आप अगर चीज़ मिस कर दे, एक आध चीज़ मिस कर दे, तो बाकी चीज़ें आप निकाल सकते हैं। अब बजटेड अलाउंस बेस्ड ऑन कैपेसिटी यूटिलाइज्ड, ये अगर निकालना है तो किस तरह से निकाल, अब सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि बजटेड अलाउंस बेस्ड ऑन कैपेसिटी यूटिलाइज, ये बजटेड अलाउंस आता किस फार्मूले में। दो फार्मूलाज में आता है, एक तो स्पेंडिंग वेरिएंस के फार्मूले में बजटेड अलाउंस आता है, और दूसरा आइडल कैपेसिटी वेरिएंस के फार्मूला में भी बजटेड अलाउंस आता है, ठीक है। हम देखेंगे हमारे पास चीज़ें किस फार्मूला के हिसाब से हैं। अगर हम आइडल कैपेसिटी वेरिएंस में के को यूज़ करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हमारे पास अप्लाइड और बजटेड चाहिए ना, अप्लाइड भी दिया हुआ है और बजटेड हमें मालूम करना है, आइडल कैपेसिटी वेरिएंस भी दिया हुआ है, ठीक है। आइडल कैपेसिटी वेरिएंस का फार्मूला यूज़ करके भी हम जो है वो बजटेड अलाउंस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बजटेड अलाउंस हम निकालेंगे आयरल कैपेसिटी वेरिएंस का फॉर्मूला यूज़ करके। बात समझ आ रही है आप लोगों को। आयरल कैपेसिटी वेरिएंस का फॉर्मूला लेंगे, उसमें दो चीज़ें गिवन है, एक चीज़ गिवन नहीं है। अब इसने देखो यहाँ पे वही फॉर्मूला लिया इसने, लेकिन इसने किसी और तरीके से कर दिया, ठीक है, इसने रिवर्स करके कैलकुलेशन की है। आप अपने उसी फॉर्मूला के ज़रिए से आप कर सकते हैं, ठीक है। आपको दो चीज़ें गिवन हैं, आपको अप्लाइड भी पता है फॉर्मूले में, और आयरल कैपेसिटी वो जो आंसर है वो भी पता है, ठीक है। तो बजटेड अलाउंस एक चीज़ नहीं गिवन, वो आप निकाल सकते हैं जिस तरह से हमने कल निकाली थी। उसके बाद दूसरा एक्चुअल एफओएच है। एक्चुअल एफओएच के लिए देखना पड़ेगा कि ये किस फॉर्मूला में आता है। एक अंडर ओवर अप्लाइड के फॉर्मूला में आता है, दूसरा स्पेंडिंग के फॉर्मूला में आता है, ठीक है। तो अंडर ओवर अप्लाइड का आंसर तो नहीं दिया हुआ, ठीक है, लिहाजा हमें स्पेंडिंग को यूज़ करना पड़ेगा। स्पेंडिंग का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, स्पेंडिंग का आंसर भी दिया हुआ है, और स्पेंडिंग में दो चीज़ें यूज़ होती हैं, बजटेड और एक्चुअल, ठीक है। बजटेड आप यहाँ से निकाल चुके हैं, ठीक है। इसी बजटेड को यूज़ करेंगे इस फॉर्मूला में स्पेंडिंग में, और स्पेंडिंग का आंसर भी दिया हुआ नीचे। सिर्फ एक चीज़ जो है वो अननोन रह जाएगी, वो है आपका एक्चुअल एफओएच। वो इस तरह से हम निकाल लेंगे, बजटेड में से हम ऐड कर देंगे स्पेंडिंग, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड का, ठीक है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं जी। इलस्ट्रेशन नंबर 9-6 है जी। Variance analysis, budgeted volume calculation. Following figures are taken from annual budget of Faruqi manufacturer for the year 2012. फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड दिए हुए आपको, और फैक्ट्री ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट दिया हुआ है, और उसके बाद वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड रेट दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे रेट दे दिए गए हैं। अब्जॉर्प्शन रेट दे दिया है 70 है, एक डायरेक्ट लेबर आर पे जो रेट लग रहा है वो 70 का है, ठीक है। और जो वेरिएबल फैक्ट्री ओवर रेट है वो भी उसने आपको दे दिया है।
फॉलोइंग आर फ्यू फिगर्स ऑफ एक्चुअल रिजल्ट्स की फिगर जो नीचे दी गई, कैपेसिटी अटेन यानी कि एक्चुअल कैपेसिटी जो थी वो 11,000 आवर्स काम हुआ, और एक्चुअल एफर्ट जो है वो 8 लाख के थे। ये एक्चुअल का आपको स्टेटस दिया गया है। उस तरफ जो है बस्टेड कैपेसिटी दैट वाज यूज्ड टू कंप्यूट फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। ठीक है, पहली रिक्वायरमेंट आपकी है कि बस्टेड कैपेसिटी दैट वाज यूज्ड टू कंप्यूट फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात करते हैं जी कि एनालिसिस ऑफ अंडर और ऑब्जर्व ओवर एब्जॉर्ब फैक्ट्री ओवरहेड इनटू वॉल्यूम एंड बस्टेड वेरिएंस। तो सबसे पहले आप पहली रिक्वायरमेंट में बात करती हैं जो आपका बस्टेड वॉल्यूम है आपने निकालना है। ठीक है, अब्जॉर्प्शन रेट को इस्तेमाल करते हुए आपने जो है अपना बस्टेड वॉल्यूम निकालना है यहाँ पे। तो किस तरह से निकालेंगे आप बस्टेड वॉल्यूम? बस्टेड फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड उसको ऊपर रखेंगे और फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड रेट को आप नीचे रख देंगे, फॉर्मूला है। ठीक है, अब आपको पता है कि अब्जॉर्प्शन रेट जो होता है ना 70, ठीक है, ये फिक्स और वेरिएबल का सम होता है। ठीक है जी, इस बात को याद रखें। जब फिक्स ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट है ना, एब्जॉर्ब मतलब इसमें मतलब वेरिएबल भी है और फिक्स भी है, दोनों चीजें एब्जॉर्ब है इसके अंदर, यानी कि दोनों रेट को मिला के फिक्स और वेरिएबल का 70 बनता है। और अलग से उसने वेरिएबल का भी बता दिया है। तो अगर हम फिक्स का निकालना चाहें तो 70 में से 30 अगर वेरिएबल माइनस कर दे तो बाकी जो है वो 40 आपका फिक्स का रेट आ जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ बस्टेड वॉल्यूम आपको निकालना पड़ेगा। पहले बस्टेड फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड को रखेंगे ऊपर, जो कि आपको यहाँ पे दिए हैं फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड, और फिक्स का ही रेट नीचे रखेंगे हम। तो आपके पास जो है वो वॉल्यूम आ जाएगा, बस्टेड वॉल्यूम। ठीक है, जो कि पहली आपकी रिक्वायरमेंट थी कि बस्टेड वॉल्यूम आपने निकालना था। वो 10,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स का जो है आपका बस्टेड वॉल्यूम निकला है। देखे ना, एक एक्चुअल वॉल्यूम दिया हुआ था उसने आपको, और एक उसने पूछा था कि वो बस्टेड के वाले से पूछा था। ठीक है, एक्चुअल वॉल्यूम कितना था सवाल में? यहाँ आप देखें एक्चुअल वॉल्यूम 11,000 का था। ठीक है ना, एक्चुअली जो वर्क हुआ। अगर हम बस्टेड निकालना चाहते हैं, बस्टेड कैपेसिटी के मुताबिक जो है वो देखना चाहते हैं, बस्टेड कैपेसिटी जो है वो निकालना चाहते हैं, तो वो हमने इस डाटा को, जो बस्टेड वाला डाटा था ना, उस डाटा को इस्तेमाल करके हमने बस्टेड आवर्स निकाल लिया। एक्चुअल आवर्स 11 हैं, 11,000 है, और जो बस्टेड हमने निकाले बस्टेड का डाटा इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, वो हमारे पास 10,000 निकले। दूसरा कहता है जी एनालिसिस ऑफ अंडर ओवर अब्जॉर्ब फैक्ट्री ओवरहेड इनटू वॉल्यूम एंड बस्टेड वेरिएंस। तो ये सेकंड रिक्वायरमेंट पे आते हैं। हमने अंडर ओवर पे बात करनी है यहाँ पे। ठीक है, अंडर और ओवर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड वो किस तरह से आएगा? उसमें आपको पता है जी, जब अंडर ओवर वाला फॉर्मूला सबसे पहला फॉर्मूला है, उसमें दो चीजें आती हैं, एक आपकी एक्चुअल और एक आपकी अप्लाइड एफओएच। ठीक है जी, तो अप्लाई एक्चुअल एफओएच उसने दिए हुए हैं 8 लाख के, अप्लाइड आपको निकालने पड़ेंगे। अगर आप पीछे जाके देखें कि अप्लाइड का जो फॉर्मूला था, अप्लाइड का फॉर्मूला क्या होता है? जो एक्चुअल कैपेसिटी होती है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं एब्जॉर्प्शन रेट के साथ, ये अप्लाइड एफओएच को निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, मैं इसको आपको दिखा भी देता हूँ। ये फॉर्मूला जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं जी, ये देखें, ये अप्लाइड एफ, ये आइडल कैपेसिटी वेरिएंस के फॉर्मूला में उसने लिखा हुआ है कि अप्लाइड एफर्ट्स कैसे निकालने। एक्चुअल कैपेसिटी जो है उसको लेना है, यानी एक्चुअल आवर्स कितने काम हुए, और एफओएच अप्लाइड रेट को, इसको हम अब्जॉर्प्शन रेट कहते हैं। ठीक है, अप्लाइड रेट को लेना है, अब्जॉर्प्शन रेट कह दें, अप्लाइड रेट कह दें। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास अप्लाइड एफर्ट्स निकल आएंगे। ठीक है जी, तो इस तरीके से हमने उसको निकालना है। अब यहाँ पे वापस जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। जी, ये आपका क्वेश्चन है जी, और इसमें हमने इसी तरीके से, इसी फार्मूला को यूज़ करते हुए हमने अप्लाइड एफओएच निकाले हैं। ठीक है, अप्लाइड एफओएच निकले हैं 7,70,000 के। इसका हम कंपैरिजन करेंगे एक्चुअल के साथ, हमारे पास हमें पता लग जाएगा कि ओवर अप्लाइड है या अंडर अप्लाइड है। ठीक है, उसका पता लग जाएगा, या ओवर अब्जॉर्ब है या अंडर अब्जॉर्ब है। ठीक है, अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपके एक्चुअल ज़्यादा है और आपके अप्लाइड कम है, यानी कि ये अंडर वाला सीन बनता है। ठीक है, अंडर अप्लाइड है ना,
जब अप्लाइड कम होंगे तो हम क्या कहेंगे, अंडर, अंदाजा हमने कम लगाया है, अंडर अप्लाइड है, ठीक है, लिहाजा ये अंडर अब्जॉर्ब बनता है। अंडर अप्लाइड को अंडर अब्जॉर्ब कह सकते हैं और ओवर अप्लाइड को ओवर अब्जॉर्ब कह सकते हैं, ठीक है। ये ज्यादा अंदाजा या कम अंदाजा, ठीक है। यहाँ पे हमारा अंदाजा कम था, अंडर अप्लाइड थे, तो अंडर अब्जॉर्ब इसको कहा गया। उसके बाद उसने कहा जी वॉल्यूम वेरिएंस और बर्स्टेड वेरिएंस के साथ, ठीक है, उसको भी हमने देखना है। वॉल्यूम वेरिएंस किस तरह से निकालते हैं, आपको पता है दो चीज़ों का होता है इसमें भी कंपैरिजन। एक आपके वॉल्यूम वेरिएंस बेसिकली कहते हैं आइडल कैपेसिटी वेरिएंस को। आइडल कैपेसिटी वेरिएंस का जो तीसरा फार्मूला था ना, उसका दूसरा नाम वॉल्यूम वेरिएंस है। तो इसमें अप्लाइड का और बर्स्टेड का हम कंपैरिजन करेंगे। अप्लाइड जो है अभी आपने निकाला है यहाँ पे 7,70,000, ये अप्लाइड आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और दूसरा जो बर्स्टेड फैक्ट्री ओवरहेड है वो किस तरह से निकालने हैं आपने, ठीक है। उसका फॉर्मूला होता है कि फिक्स एफओएच आपने ले लेने और साथ में जो है आपने उसमें वेरिएबल एफओएच जो है वो उसको जमा कर लेना है। अब वेरिएबल एफओएच जमा किस तरह से करेंगे, जो एक्चुअल कैपेसिटी है ना, एक्चुअल आज जितना काम हुआ उसको वेरिएबल रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास जो वेरिएबल है वो निकल आएगा, ठीक है। इस फॉर्मूले को भी आपको मैं दिखा देता हूँ। ये फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ था, यही फॉर्मूला इसने यूज़ किया है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमने जो आपका था ना आयरल कैपेसिटी वेरिएंस, उसमें बजट आ रहा है, ठीक है, लेकिन बजट की कैलकुलेशन उसने यहाँ पे दी हुई, ऊपर वाले में दोबारा से नीचे नहीं दी, ठीक है। इसको देख लें। बजट निकालने के लिए दो चीज़ें चाहिए, फिक्स और वेरिएबल। फिक्स सवाल में दिए हुए थे 4 लाख, और वेरिएबल किस तरह निकालने, एक्चुअल कैपेसिटी को लेना है, मल्टीप्लाई कर देना है वेरिएबल एफओएच रेट के साथ, ठीक है। तो हमने वो वहाँ भी यही काम किया है और वेरिएबल एफओएच को निकाला है। फिक्स एफओएच पहले ही क्वेश्चन में दिए हुए थे 4 लाख। यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं जी कि ये जो है हमने कैलकुलेशन की है अपने बजट फैक्ट्री ओवरहेड की। एफओएच जो फिक्स थे उसको जमा कर दिया वेरिएबल में। वेरिएबल किस तरह से निकालने, एक्चुअल कैपेसिटी सवाल में दी गई थी 11,000, उसको वेरिएबल रेट्स मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास वेरिएबल आ गए। इसको जब इसमें जमा किया, 4 लाख में जमा किया, तो आंसर आ गया 7,30,000, डायरेक्ट कर दिया उसने, ठीक है। अब एक्चुअल का अप्लाइड का हम बजटेड के साथ जब कंपैरिजन करेंगे फिर हमें पता लगेगा कि आंसर क्या है, फेवरेबल है या अनफेवरेबल। मैंने आपको बताया हुआ कि वॉल्यूम वेरिएंस में या आइडल कैपेसिटी वेरिएंस में आंसर फेवरेबल उस वक्त आता है जब आपके जो बजटेड होते हैं ना वो आपके कम होते हैं, ठीक है। यानी कि आपका बजट कम हो, बजट कम हो, अप्लाइड ज़्यादा हो, ठीक है। तो वैसे फॉर्मूला में बजट ऊपर लिखे हुए थे उसने, लेकिन यहाँ पे नीचे लिख दिए, आप उसी तरतीब से कर सकते हैं इसको, ठीक है जी। तो बजट को फोकस करें, बजट अगर ज़्यादा है तो अनफेवरेबल, बजट अगर कम है तो फेवरेबल। यहाँ पे बजट जो है वो अप्लाइड से कम है तो लिहाजा ये आंसर फेवरेबल है। इसके अलावा बजट वेरिएंस जो है जिसे हम एक्सपेंडिचर वेरिएंस भी कहते हैं, जिसे हम स्पेंडिंग वेरिएंस भी कहते हैं, उसको भी कैलकुलेट करना है। तो बजट का डाटा यहाँ पे दिया, बजट हमने निकाले ऊपर, ठीक है, 7,30,000, ये देखें बजट अभी निकालें 7,30,000, इसको यूज़ करेंगे यहाँ पे। और एक्चुअल हमें सवाल में दिए हुए थे 8 लाख, इनका कंपैरिजन करेंगे तो हमारे पास अनफेवरेबल बैलेंस आ रहा है। अनफेवरेबल कैसे है, क्योंकि एक्चुअल जो है वो ज़्यादा लग गया, ठीक है। एक्चुअल जब ज़्यादा हो तो आंसर जो है वो अनफेवरेबल होता है, ठीक है। इस तरह से ये चीज़ें चलेंगी। तो ये थी जी आपकी दो रिक्वायरमेंट्स जो हमने यहाँ पे की हैं। पहली रिक्वायरमेंट थी कि बजटेड कैपेसिटी को ही निकालना था, दैट वाज यूज्ड टू कंप्यूट फैक्ट्री ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट, ठीक है। तो बजटेड कैपेसिटी आपने यहाँ पे निकाल ली। उसके बाद दूसरा एनालिसिस ऑफ अंडर और ओवर अब्जॉर्ब फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है। अंडर ओवर का हमने एनालिसिस भी कर लिया कि अंडर है या ओवर है, हमने निकाला कि अंडर अब्जॉर्ब है। और इनटू वॉल्यूम एंड बजट वेरिएंस, ठीक है, वॉल्यूम और बजट वेरिएंस का भी उसने कह दिया था, तो वॉल्यूम एंड बजट वेरिएंस जो है उसका भी एनालिसिस हमने, यानी कि तीनों फार्मूलाज का हमने एनालिसिस या तीनों फार्मूलाज कैलकुलेट करके उसको दिखा दिया, ठीक है। तो ये था जी 9.9-6 क्वेश्चन। इसमें अगर क्वेश्चन है तो आप लोग डिस्कस कर लें।